Hello students, welcome to our YouTube channel Medzi Exam, a place where we prefer smart work over hard work। आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज का है। एंड गेम सीरीज में ये क्या है, केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं हमेशा, चाहे वो नीट हो या जेई हो। तो बड़े गौर से इसको समझना, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ कॉन्सेप्ट्स है इसमें, बहुत सारे क्या है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 है, यानी यहाँ पर अपन क्या करेंगे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 1 to 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर वीडियो को रिज्यूम करो, वहाँ से आंसर देखो, अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल है। देखो, कंजुगेट एसिड ऑफ फॉस्फेट इज, ठीक है, ये PO43 का कंजुगेट एसिड आपसे पूछा गया कि इसका कंजुगेट एसिड होगा क्या। तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को समझने के लिए एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो क्या है, यहाँ पर HCl है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका HCl हो गया। HCl को आपने रिएक्ट कराया NH3 से, ठीक है, एमोनिया से रिएक्ट कराया, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, NH4 बना, पॉजिटिव आयन प्लस Cl माइनस बना, ठीक है। ये आपका एक रिएक्शन होगी। अब देखो ये क्या है, ये आपका एसिड है। HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। NH3 क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। NH3 क्या हो गया, बेस हो गया। और ये देखो, अब जब ये बेस है, ठीक है, ये बेस जब एक प्रोटॉन को गेन करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन गेन हो रहा है, दैट मीन्स एक H+ गेन हो रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है, ये कंजुगेट एसिड बन जा रहा है, यानी बेस से क्या बन जाता है, कंजुगेट एसिड बनता है। कब बनता है, जब ये एक प्रोटॉन को गेन करता है। क्लियर है। अब देखो, अब ये क्या HCl है, ठीक है, ये HCl इसने क्या करा, एक इसने प्रोटॉन को लूज करा, H+ को क्या करा, इसने लूज कर दिया, यानी -H+ हो गया, ठीक है। तो यहां पर से क्या बन गया, ये Cl- बन गया, और इसे आप कंजुगेट बेस भी कह देते हो। यानी एसिड से जब H- अगर आप रिमूव करते हो, ठीक है, H+ अगर आप रिमूव करते हो, प्रोटॉन रिमूव करते हो, तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। जब आप बेस से क्या करते हो, प्रोटॉन आप उसमें ऐड करते हो, तो वो क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंजुगेट एसिड पूछा गया। तो बेस है यहां पर ये, इसमें कंजुगेट एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटॉन को आपको ऐड कर देना पड़ेगा। क्या करोगे, एक प्रोटॉन को आप यहां पर ऐड करोगे, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या बन जाएगा, ये फॉस्फेट आयन है, यानी PO4-3 है, ठीक है। इसमें आपने क्या करा, एक प्रोटॉन को आपने यहां पर ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, बेस बन गया, यानी रिजल्ट में यहां पर क्या बन जाएगा, HPO4 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। तो ये यहां पर कंसेप्ट है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का, ठीक है। यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस होता है और प्रोटॉन लूज करके ये बनता है। अगर एसिड जो प्रोटॉन को लूज कर गया, इसके पास एक प्रोटॉन है, वो क्या करा, लूज कर गया, तो वो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। यानी एसिड से कंजुगेट बेस बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक प्रोटॉन को लॉस करोगे, यानी माइनस करोगे, और बेस से अगर आप कंजुगेट एसिड बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक प्रोटॉन को ऐड करोगे, सिंपल सा। तो ये आप इसको ध्यान से देखना, और इस पर 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर से आप समझना, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कॉजेज द ग्रेटेस्ट चेंज इन पीएच, ठीक है, पीएच, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन एडिशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑन एडिशन हो जाएगा, यहां पर ऑन एडिशन हो जाएगा टू 50 ml ऑफ 0.2 मोलर ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन में यहां पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट चेंज इन पीएच निकालना है। कब, यानी 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यहां पर ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन में क्या ऐड करोगे, जो कि यहां पर ग्रेटेस्ट चेंज इन पीएच आएगा। तो ये देखो, ये वर्बली करने का है, ठीक है। इसको वर्बली कैसे करते हैं, देखो, यहां पर ग्रेटेस्ट चेंज इन पीएच आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट चेंज इन पीएच। मान लो कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हो, ठीक है, यहां पर क्या करते हैं अपन, पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो NV
ठीक है। तो n यहाँ पर से नॉर्मेलिटी हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अगर मोलरिटी के टर्म्स में लोगे तो यहाँ n फैक्टर, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, इनटू मोलरिटी, जो मोलरिटी आपको दिया हुआ है, इनटू क्या करोगे यहाँ पर वॉल्यूम कर दोगे। यानी जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 0.2, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 10। यहाँ पर से ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10 एंड 20, यानी ये क्या हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। यहाँ पर से ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया 20 मिली इक्विवेलेंट्स हो गया। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट्स से हो जाता है ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 मिली इक्विवेलेंट्स। क्लियर है। तो जब भी आपको पीएच निकाला जाता है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट्स का यूज़ करोगे। तो आप इसे वर्बली सॉल्व कैसे करोगे, देखो कैलकुलेट करोगे, सबको आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट है नहीं। क्या करोगे, N1 V1 इज माइनस N2 V2 कर दोगे वो, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टिंग जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिजल्टिंग निकालते हो तो क्या करोगे NV रिजल्टिंग, ठीक है, ये क्या हो गया मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू N1 V1 माइनस N2 V2 करोगे, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी निकल जाएगा, मिली इक्विवेलेंट्स आपका निकल जाएगा। क्लियर है। तो जब आप इस प्रोसेस से जाते हो, ठीक है, इस प्रोसेस से जाते हो तो आपको सबके लिए इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। अगर आप वर्बली चलोगे तो वर्बली में देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन लगता है। मान लो कि ये क्या है आपका एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर क्या वीक एसिड है, क्या वीक एसिड है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड क्या हो गया वीक एसिड हो गया। जब आप इसमें एसिड ऐड करते हो तो ये क्या हो जाता है पीएच जो है और ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। पीएच क्या हो जाएगा, यानी ऑक्जेलिक एसिड भी वीक एसिड हो गया, ठीक है, ये भी क्या करेगा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, प्रोटॉन को जब H+ को रिलीज करता है तो क्या हो जाएगा एसिड स्ट्रेंथ और ज़्यादा क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। एसिड जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर ग्रेटेस्ट चेंज निकालना कि पीएच में ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है। अगर आप अब यहाँ पर से ये एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लेते हो तो ये भी क्या है वीक एसिड है, इसमें भी क्या होगा आपका जो रिजल्टेंट जो आपका पीएच होगा वो और क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या हो गया, एक फर्स्ट केस में और सेकंड केस में जिसमें दोनों में वीक एसिड आप ऐड कर रहे हो, तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है आपका जो पीएच है वो और ज़्यादा डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के केस में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये आपका स्ट्रांग बेस है, ये NOH क्या हो गया ये स्ट्रांग बेस हो गया, ठीक है, और जो NH4OH हो गया ये क्या हो गया ये वीक बेस, ये क्या हो गया वीक बेस हो गया, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे वीक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड यहां पर क्या हो गया वीक एसिड हो गया आपका, जब भी आप क्या करोगे वीक एसिड यानी आप यहां पर सॉल्व करते हैं तो वीक एसिड लेते हो और उसके साथ क्या ऐड करते हो वीक बेस करते हो, तो यहां पर ज़्यादा चेंज नहीं आता है पीएच में, ठीक है। पीएच वहां पर क्या होगा ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो यानी वीक एसिड का रिएक्शन जो ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ पर रिएक्शन है, अगर उसको आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट चेंज आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो पीएच में क्या आएगा ग्रेटेस्ट चेंज आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अपन को निकालना था क्या ग्रेटेस्ट चेंज निकालना है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वीक एसिड में वीक एसिड डाल रहे हो तो वो क्या होगा पीएच और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन डाल रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा वीक एसिड है तो वो भी पीएच क्या और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीक बेस डालते हो तो ज़्यादा पीएच में इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा पीएच इंक्रीज करेगा लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस को आपने वीक एसिड में कर दिया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा और उसका जो पीएच है रिजल्टेंट पीएच है वो क्या करेगा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो ग्रेटेस्ट चेंज उस केस में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करोगे। अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा, लेकिन आप टाइम बचाने के लिए क्या करोगे वर्बली सॉल्व करो, ये काफ़ी ईजी, ठीक है, ये इस तरह का आपको ईजी फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ PCl5, ठीक है। वेपर डेंसिटी आपको यहाँ पर निकालना
व्हेन इट हैज़ डिसोसिएटेड टू एक्सटेंट ऑफ 80%, यानी 80% ये डिसोसिएट कर गया, उस केस में आपको क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है। ठीक है, वेपर डेंसिटी और डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, वेपर डेंसिटी हो गया, आपको मोलर मास के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अपन का जो ये जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, देखो, तो ये जो इक्वेशन जो पहले लिखोगे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, PCl5, ठीक है, PCl5 हो गया। अब ये क्या है, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, PCl3। ठीक है, ये भी गैस है और क्लोरीन गैस भी रिलीज हो जाएगा, Cl2 गैस रिलीज हो गया। तो जब भी आप वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पर क्या लिखते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, अल्फा हो गया D माइनस डी। ठीक है, D इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ पर जो D है, कैपिटल D है, ये क्या हो गया, वेपर डेंसिटी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये D स्मॉल d क्या हो गया, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर हो गया। ठीक है, उस कंडीशन में ये क्या हो गया, वेपर डेंसिटी, यानी ये आप PCl5 का वेपर डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, यानी ये कैपिटल D फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको आपने पढ़ा होगा कि मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर मास PCl5 का कितना हो जाएगा, PCl5 का मोलर मास होता है 208.24 के मतलब ग्राम के राउंड होता है। इससे क्या निकलेगा, आपको वेपर डेंसिटी निकल आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर Vd कितना निकल के आएगा, ऑलमोस्ट ये Vd जो होगा, देयरफॉर Vd इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हो, PCl5 का, अभी मिक्सचर का नहीं निकाला, मिक्सचर के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये D स्मॉल d में निकलेगा। ठीक है, ये PCl5 के लिए आप वेपर डेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी हो जाएगा 2 इंटू मोलर मास हो गया, यानी यहाँ पर से वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास बाई 2 हो जाएगा, यानी इक्वल टू कितना आ गया, ये वेपर डेंसिटी 104.25 के अराउंड आएगा। ये आपका यहाँ पर से ये D का, कैपिटल D का वैल्यू निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, सारे वैल्यू को आप पुट कर दोगे, यानी अल्फा आपका कितना है, अल्फा यहाँ पर कितना दिया हुआ, 80% दिया हुआ, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये एन है, यानी कितने में डिसोसिएट किया है, तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये अपन को डाटा दिया हुआ है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करके स्मॉल d निकाल लेंगे। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 0.8 पुट करते हैं, ये क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितना दिया हुआ था, वेपर डेंसिटी PCl5 का, वो 104.25 था। ठीक है, माइनस D, ये आपको निकालना है क्योंकि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गया ये स्मॉल d। ठीक है, तो D इंटू एन कितना है, N2 है, 2 माइनस 1 कर दिया आपने। ठीक है, जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये जो आंसर होगा ये कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा D, यानी स्मॉल d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर से A इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड था, ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, D क्या हो गया, आपका PCl5 का वेपर डेंसिटी हो गया, ये मिक्सचर का डेंसिटी है। ठीक है, यहाँ पर जो स्मॉल d है वो वेपर डेंसिटी का आफ्टर डिसोसिएशन जो वेपर डेंसिटी होती है, ठीक है, वो निकला हुआ है। n क्या है कि कितने नंबर में ये डिसोसिएट हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स में ये फर्दर डिसोसिएट हो रहा है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 निकल गया, अल्फा अपन का निकल गया, कैपिटल D पता चल गया, तो आप यहाँ पर से क्या निकालोगे, स्मॉल d आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन का है। यहाँ भी क्या है, देखो 250 ml ऑफ M/50 H2SO4 ये ऐड किया गया, कितना, ये आपका क्या दिया हुआ, H2SO4 का मोलरिटी दिया हुआ और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। इसमें ऐड कितना किया गया है, 4 ग्राम ऑफ सॉलिड NOH ऐड किया गया, एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। 1 लीटर से आपने क्या करा, रिजल्टेड सॉल्यूशन को, जो आपका सॉल्यूशन बचा उसको आपने फर्दर डाइल्यूट किया 1 लीटर तक। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, ये देखो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है, ये हमेशा पूछा ही जाता है, तो इस पर ध्यान देना। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 4 ग्राम ऑफ सॉलिड NOH दिया हुआ इसका मिली इक्विवेलेंट्स निकालोगे। ठीक है, तो 4 ग्राम का मिली इक्विवेलेंट्स अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, इसका जो इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट्स अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 4/40। ठीक है,
ये आ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो गया 0.1 आ गया। ये क्या हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गया, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गया। अगर आप इसे फर्दर मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 100 मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट्स, ठीक है, यानी कितना आ गया ये 100 मिली इक्विवेलेंट्स यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब H2SO4 के लिए आप मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करोगे तो यहां पर क्या है n इंटू, यानी ये n फैक्टर हो गया, मोलरिटी हो गया इंटू वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यानी n कितना दिया हुआ है, n इसके लिए 2 है, ठीक है, H2SO4 के लिए n फैक्टर 2 हो जाता है। मोलरिटी कितना है 1/50 है, और जो वॉल्यूम लिया गया है वो कितना लिया गया 250 लिया गया है। यानी इसे अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट्स है वो कितना मिली इक्विवेलेंट्स है 10 मिली इक्विवेलेंट्स है, और जो NOH का है जो बेस का जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो कितना 100 मिली इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो, अब जो रिजल्टेंट आप सॉल्यूशन का मिली इक्विवेलेंट्स निकालोगे तो NV, आप मिली इक्विवेलेंट्स को NV से रिप्रेजेंट करते हो, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़्यादा किसका दिया हुआ बेस का दिया हुआ है, ठीक है, यानी 100 दिया हुआ बेस का NOH का, माइनस करा आपने एसिड का करा, एसिड का अपने मिली इक्विवेलेंट्स कितना निकला 10 निकला, तो रिजल्टेंट मिली इक्विवेलेंट्स कितना निकल जाएगा ये 90 निकल जाएगा। अब यहाँ पर से क्या करना है आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर देना है। नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। वॉल्यूम आपने क्या करा था 1 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मिली इक्विवेलेंट्स है ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मिली इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। ये क्या है 90 जो है आपका ये मिली इक्विवेलेंट्स है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आप नॉर्मेलिटी निकालोगे तो ये क्या करोगे 90/1000 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इसको डाइल्यूट कितना से किया गया आपने 1 लीटर से डाइल्यूट किया है, तो 90/1000 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 9 × 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मेलिटी हो जाता है NOH के लिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मेलिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेसिक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर NOH है, यानी यहाँ पर जो आपने ये नॉर्मेलिटी निकाला वो किसके लिए निकाला हुआ NOH के लिए निकाला हुआ है। यानी अगर OH का अगर वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आप निकालोगे OH का, क्योंकि बेसिक होगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, बेसिक में क्या हो जाएगा OH का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, और बेसिक में OH का कॉन्सेंट्रेशन 9 × 10⁻² हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका निकल गया। अब यहाँ से क्या करोगे OH का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल गया, तो यहाँ पर से आप क्या करोगे POH का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो POH का वैल्यू क्या हो जाता है माइनस लॉग OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा माइनस लॉग 9 हो जाएगा। ये क्लियर है। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 माइनस कितना आ जाएगा 0.log9 का वैल्यू कितना होता है 0.95 हो जाता है, ठीक है। और ये कितना आ गया POH कितना आपका निकल के आ गया 1.04 आ गया, ठीक है। यहाँ से 1.04 ये क्या हो गया ये आपका POH निकल के आ गया, ठीक है। अब लेकिन आपको क्या करना है pH कैलकुलेट करना है, तो pH आपको पता होना चाहिए। जो pH होता है pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, ठीक है। तो यानी 14 माइनस 1.04 आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 12.95 आ जाएगा, यानी बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो 12.95 डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या करोगे ये न्यूट्रलाइजेशन का केस है, दोनों के केस में क्या करोगे मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लोगे। जब मिली इक्विवेलेंट्स आप अगर फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पर से आपने क्या करा मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लिया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आप क्या करोगे मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लोगे। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मिली इक्विवेलेंट्स आपका निकाल लोगे, उसके बाद क्या करोगे आप ये मिली इक्विवेलेंट्स निकल गया, उसके बाद आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करोगे। नॉर्मेलिटी देखो OH का कंसंट्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है मोलरिटी के टर्म्स में ही होता है, ठीक है, या H+ का कंसंट्रेशन लो वो मोलरिटी के टर्म्स में होता है। तो नॉर्मेलिटी आपका इतना निकल गया 9 × 10⁻²। तो सॉल्यूशन में तो क्या है ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है, तो OH का कंसंट्रेशन वहाँ से कितना निकल जाएगा 9 × 10⁻² निकल जाएगा। और POH का वैल्यू दिया हुआ है, POH का वैल्यू आप क्या करोगे OH नेगेटिव से फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज इक्वल टू 1.04। और pH निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया, तो pH से कैसे करोगे 14 माइनस POH कर दोगे तो ये pH का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये डाइल्यूशन का केस आता ही है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टर्म में आपको क्वेश्चन आएगा, अब बहुत जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत जगह पूछा गया है और बहुत टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें समझना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट है, बस अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और जो डेटा दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करके उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है 2NOBr, ठीक है। ये क्या हो गया, 2NOBr है, ये गैस है, ठीक है। ये इसका फर्दर रिएक्शन हुआ, ये क्या बना, 2NO गैस बन गया और प्लस Br2। ये बहुत जगह ही पूछा जाता है, ये Br2 हो जाएगा, Br2 गैस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जब Br2 का गैस आप निकाल रहे हो, आपको इक्विलिब्रियम पे क्या दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन दिया हुआ, कितना दिया हुआ, P/9, यानी टोटल प्रेशर कितना माना गया है, टोटल प्रेशर P है, ठीक है। और आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन दिया गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना, रेशियो ऑफ Kp, ठीक है, अपॉन टोटल प्रेशर। क्लियर है। तो यहां पर देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको सबसे पहले क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इनिशियल लोगे, इनिशियल में क्या है, इनिशियल मोल, ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। इनिशियली क्या था, टोटल प्रेशर कितना था, P था, और ये सबका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसी का प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखो जो इक्विलिब्रियम हुआ, एट इक्विलिब्रियम, समझना इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। एट इक्विलिब्रियम ये बोला गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 कितना दिया हो, P/9। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इसको, एट इक्विलिब्रियम क्या दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर P/9 दिया हुआ है। तो ये 1 मोल था तो इसका P/9 है, ये 2 मोल है, तो यहाँ पर से 2x की जगह क्या लिखेंगे, ये x था, ये 2x था, तो इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 2P/9 आ जाएगा। अब ये मेरे को बताओ टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, इन दोनों की वजह से पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 3P/9 हो गया, दोनों को ऐड करके क्या हो गया, 3P/9 हो गया। तो इसका जो प्रेशर है, NOBr का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, P - 3P/9 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 6P/9 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से ये निकल गया। अब आपको सारा पार्शियल प्रेशर पता चल गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, Kp निकाल लोगे। Kp का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट से करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट का निकालते हैं, देख लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ, Br, ठीक है, इंटू क्या दिया हुआ है, NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO आ जाएगा यहाँ पर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी सारा का पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर, ये क्या है, ये आपका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr, पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr होल स्क्वायर, 2 है यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सिंपली देखो, P/9, Br का प्रेशर कितना दिया हुआ, P/9 दिया हुआ है, इसका PNO का कितना दिया हुआ, 2P/9 दिया हुआ है, 2P/9, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, NOBr का है, यानी ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका कितना था, ये 6Pb, यानी ये कितना है, 6P/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर से अगर आप कैंसिल आउट करना चाहो तो ये स्क्वायर P स्क्वायर 9 स्क्वायर, यानी P स्क्वायर 9 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4P/9/36 आ जाएगा। तो ये फिर कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, Kp का वैल्यू कितना आ गया, P/81 आ गया। Kp का वैल्यू कितना आ गया, P/81 हो गया। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, Kp/P का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर से आप क्या करोगे, Kp/P का रेशियो निकालोगे, यही रेशियो निकालना है। और आपका Kp का वैल्यू कितना आया हुआ है, P/81 आया हुआ है, अपॉन कितना करना है, P करना है। तो ये P कैंसिल आउट हो गया, यानी Kp/P का रेशियो कितना आ गया आपका, 1/81 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या करना, आपको जो डेटा दिया हुआ उसी को आपको एक्सप्लॉइट करना, उसी को यूज़ करना है। यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है कि आप इनिशियल मोल से निकाल रहे हो, उससे पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई कर रहे हो, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो। उस केस में आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दोगे इसको। तो आपने क्या करा, यहाँ सिंपल ढंग से निकालोगे, जो डेटा ऑलरेडी दिया हुआ उसको आप यहाँ पर एक्सप्लॉइट करोगे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 1/81 आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन था। ये तो काफ़ी बार मैंने, बहुत ही बच्चों का डाउट रहा ये क्वेश्चन जो है, ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है, और ये हमेशा डाउट रहता है। इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आता है। इसका यहाँ पर सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के फाइनल 5 क्वेश्चंस और करेंगे।
टोटल 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहो, आपका सारा सिलेबस एक बार में 60 डेज में क्या होगा, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सब एक अपना कॉन्सेप्ट से हैं, ठीक है, और जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में भी डिस्कशन होता है। तो मेरे साथ बने रहो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, वहाँ पर अपने सॉल्यूशन जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर आप डिस्कस करो, आपको सॉल्यूशन क्या होगा इमीडिएटली मिलेगा वहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो यार, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में सब में शेयर करो, काफ़ी मेहनत होती है इस वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।